हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस पुस्तक से 5वां अध्याय कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान इस अध्याय को पढ़ रहे थे। आज इस अध्याय का चौथा दिन है। तो हम इस अध्याय में भगवान कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के विषय में चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने बहिरंगा शक्ति के विषय में चर्चा किए और भगवान कृष्ण किस तरह से आनंद आस्वादन करते हैं अपने अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी जो कि लादिनी शक्ति उनकी ही शक्ति है, वे भी हमने सुने थे। और फिर हमने इस विषय में पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि जिसको वास्तव में भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ है वह दिखावा नहीं करेगा, वह ये कभी नहीं करेगा, कभी नहीं कहेगा कि मुझे प्रेम प्राप्त हो गया है। जिसे वास्तव में प्रेम प्राप्त हुआ है वह तो यही कहेगा कि मुझे प्रेम का गंध भी प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि हम सड़गोस्वामियों के वचनों से सुन रहे थे। आज भी थोड़ा सा उस विषय में चर्चा करेंगे, फिर हम दूसरे विषय में आलोकपात करेंगे। तो ये हम पढ़ रहे थे कि सड़गोस्वामी इस तरह से कहते हैं, कहाँ है श्रीमती राधा रानी, कहाँ है ललिता, विशाखा और वृंदावन के अन्य गोपियाँ। वह ये कभी नहीं कहते कि मुझे कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो गया है, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, ये सब कभी नहीं कहते। तो उस विषय में एक श्लोक दिया गया है, षड गोस्वामियों का अष्टकम। हे राधे ब्रज देविके च ललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्पपादपतले, कालिंदी बने कुतः, घोषान्तविति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदैर्महाविभलो, वन्दे श्रीरूपसनातनौ रघुजुगौ, श्रीजीवगोपालकौ। फिर से एक बार गाते हैं। हे राधे व्रज देविके च ललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्पपादपतले, कालिंदी वने कुतः, घोषान्तविति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदैर्महाविभलो, वन्दे श्रीरूपसनातनौ रघुजुगौ, श्रीजीवगोपालकौ। श्री भगवान के प्रेम की परिपक्वावस्था में जब ये गोस्वामी जन वृंदावन में निवास करते थे तब वे यह कहते हुए क्रंदन करते थे, हे राधा रानी आप कहाँ हैं, आपकी सखियाँ कहाँ हैं, हे नंद कुमार आप कहाँ हैं। इस प्रकार वे कृष्ण की खोज करते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, मैंने गत रात्रि को श्री कृष्ण को गोपियों के साथ नृत्य करते देखा। कोई परिपक्व भक्त इस प्रकार के दावे नहीं किया करता। ऐसा तो वही करता है जो सभी बातों को बहुत हल्के ढंग से लेता है। कुछ लोग समझते हैं कि वे राधा कृष्ण इतने सस्ते हैं कि प्रत्येक रात्रि को देखे जा सकते हैं, किंतु यह उन षड्गोस्वामियों की शिक्षा नहीं है जो रोते हुए सदा कृष्ण की खोज किया करते थे। हे राधा रानी आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, हे कृष्ण आप कहाँ हैं, क्या आप गिरि गोवर्धन के निकट हैं, क्या आप यमुना के तट पर हैं। इस प्रकार वृंदावन के समस्त भूभाग में ये गोस्वामी जन क्रंदन करते हुए पागलों की भांति
श्री राधा कृष्ण की खोज किया करते थे। हमें गोस्वामियों का अनुगमन करते हुए इस प्रकार श्री राधा कृष्ण की खोज करनी चाहिए। कहाँ? वृंदावन हमारे हृदय में है और हमें उनकी खोज वही करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी मार्ग की संस्तुति की है, विरह भाव में उपासना करने की विधि। कृष्ण वियोग का अनुभव करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं समुद्र में कूद पड़ते थे। तो इस विषय में जाने से पहले थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं क्या बात हुई है। तो षड गोस्वामी जन इस तरह से भगवान कृष्ण से विरह भाव में उनसे विरह का अनुभव करते थे और इस तरह से वह पागलों की भांति वृंदावन के भूमि में, वृंदावन के भूभाग में वे क्रंदन करते हुए इस तरह से घूमते रहते थे। तो क्या हमें इस तरह से अनुकरण करना चाहिए? क्या ये यहाँ पर शिक्षा है? नहीं, हमें इस तरह से अनुकरण नहीं करना चाहिए कि गोस्वामी जन रो रहे हैं हम भी आर्टिफिशियली रोने लगे या फिर दिखावे के लिए रोने लग जाए। तो यह सब नहीं करना है। गोस्वामियों का अनुगमन करते हुए इस प्रकार श्री राधा कृष्ण की खोज करनी चाहिए और हमारे हृदय में, वृंदावन हमारे हृदय में है और हमें उनकी खोज वही करनी चाहिए। अर्थात हमें अपने हृदय में जो मल है, मनोमल है, उसको दूर करने में फोकस करना चाहिए। हमारे हृदय में ही कृष्ण प्रेम जागृत होगा जब हमारा हृदय पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। वह कैसे होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र के नित्य जाप से और बहुत ही एकाग्रता के साथ निरपराध रूप से, अपराध ना करते हुए, भक्तों के, विशेष रूप से भक्तों के प्रति, और जो 10 अपराध, नाम अपराध है, उससे बचते हुए हम एकाग्रता से भगवान नाम जप करेंगे तो अनायास ही, बहुत ही जल्दी हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा, हमारे हृदय में ही प्रकट हो जाएगा। श्रीमती राधा रानी के भाव में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कहते हैं, अन्नेर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक करी जानी। अन्नेर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक करी जानी। दूसरों का मन, दूसरों का हृदय में कुछ और हो सकता है। दूसरों का हृदय तो मन, अर्थात उनका हृदय और मन अलग अलग हो सकता है, किंतु मोर मन वृंदावन, किंतु मेरा मन हृदय सब वृंदावन है। और एक करी जानी, मने वने एक करी जानी, मन और हृदय मेरा वृंदावन है, अर्थात इस वृंदावन में केवल कृष्ण की लीलाएं चलती हैं, कृष्ण के विषय चिंतन होता है और कुछ नहीं। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और एक बात आप देख सकते हैं कि श्रील हरिदास ठाकुर के विषय में आप जानते होंगे, जो कि नामाचार्य हैं, नाम के आचार्य हैं। वह दिन रात नाम जप करते, डेली 3 लाख नाम जप करने वाले, इस तरह से महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, जो महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण से महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि क्या वर चाहते हो मुझसे, क्या चाहते हो, मुझे बोलो, क्या वर चाहते हो। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि हमें नाम रुचि नहीं है, हमें नाम रुचि नहीं है, हमें नाम रुचि दे दीजिए। तो जो व्यक्ति नाम में पूरा दिन भर, दिन रात डूबा हुआ है, वह नाम रुचि के लिए क्यों मांग रहा है? तो यह है विनम्रता, यह है वास्तव में भक्ति का सुख अनुभव करने के लिए अनुभवित व्यक्ति, अर्थात जिसको प्रेम प्राप्त हुआ है, वह कभी नहीं कहेगा कि मुझे प्रेम प्राप्त हो गया है। वह तो और लालसा करेगा कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे वास्तविक प्रेम तो प्राप्त ही नहीं हुआ है। तो यह है कृष्ण प्रेम का वैशिष्ट, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स,
कह सकते हैं इस तरह से। भगवान कृष्ण कब कृष्ण की भक्ति को जिसने प्राप्त किया है वह इस तरह से कहता है। आप जगत में भी देख सकते हैं कि माता का जो प्रेम है, तो ऐसा नहीं है कि हम गाते हैं लोगों के सामने जाकर, अरे हमारी मम्मी इस तरह इतनी प्रेम करती है, इतना ये सब, वो हम कभी वो गाते नहीं हैं। उसी तरह से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को वास्तव में कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, वह कभी गाएगा नहीं दूसरों के सामने, दूसरों के पास जाकर हमें, अरे हमने राधा कृष्ण को देखा है, कल रात सपने में आए थे। तो ये सब अभी प्राप्त नहीं हुआ है, बस मनोकल्पना है कुछ। वो हाँ, वो आ सकता है कुछ सपना वगैरह, वो कल्पना मनोकल्पना है। तो इस तरह से हैं। तो अगर आपका ये प्रश्न है कि लोग इस तरह से कहते हैं कि लोग इस तरह से हमारा भी रियलाइजेशन हुआ है कि हम भी इस तरह से सपने में देखे, या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा रियलाइजेशन, ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान ने हमारे साथ कुछ ऐसा आदान प्रदान किए, तो देखिए रियलाइजेशन आदान प्रदान भगवान कृष्ण करते हैं भक्तों के साथ। वो आदान प्रदान जब आप भगवान कृष्ण की भक्ति अच्छे से करेंगे, वो हम बताएंगे यहाँ पर आगे जाकर इसी क्लास में ही, कि कैसे हम रियलाइजेशन मतलब भगवान कृष्ण से आदान प्रदान अनुभव कर सकते हैं। यस, वो हम देखेंगे आज के ही क्लास में कैसे। और ये जो विरह भाव है, विरह भाव में जो रोना है, ये अभी अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में नहीं आता है। ठीक है, विरह जो भाव है वो आगे जाकर कृष्ण प्रदान करते हैं। अब हम कुछ नहीं कह सकते इस विषय में, हमारा कुछ इस विषय में उतना ये ज्ञान नहीं है। बस यहाँ पर जो प्रोसेस बताया जाएगा उस पर हम ध्यान देंगे, और प्रभुपाद जैसा बताना चाह रहे हैं उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो कभी कभी वे रात्रि के घने, तो ये नहीं है यहाँ पर, यहाँ से हम पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार वृंदावन के समस्त भूभाग में ये गोस्वामी जन क्रंदन करते हुए पागलों की भांति श्री राधा कृष्ण की खोज किया करते थे। हमें गोस्वामियों का अनुगमन करते हुए, उनके पदचिन्ह पर चलते हुए, गोस्वामियों का अनुगमन मतलब गोस्वामी क्या शिक्षा क्या दे रहे हैं, गोस्वामी जन, वो हमें ग्रहण करना है, ना कि उनका अनुकरण करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यही शिक्षा है। और देन वृंदावन हमारे हृदय में है, और हमें उनकी खोज वही करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी मार्ग की संस्तुति की है। विरह भाव में उपासना करने की विधि। कृष्ण वियोग का अनुभव करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं समुद्र में कूद पड़ते थे। कभी कभी वे रात्रि के घने अंधेरों में अपना निवास छोड़कर चले जाते थे। कोई नहीं जान पाता था कि वे कहाँ चले गए, किंतु प्रतिक्षण वे श्री कृष्ण की खोज में रहते थे। इस प्रकार यह उचित नहीं है कि हम श्री राधा कृष्ण की प्रणय लीला में इस तरह आनंद उठाए जैसे दर्शकगण एक तमाशे को देखकर आनंद उठाते हैं। हमें श्री राधा कृष्ण के वियोग का अनुभव करना चाहिए। हम जितना ही अधिक विरह का अनुभव करते हैं, उतना ही हमें आध्यात्म क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ते हुए समझना चाहिए। अपनी भौतिक इंद्रियों से हम कृष्ण को नहीं देख सकते हैं। तो इस विषय में जाने से पहले एक एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। तो विरह भाव में उपासना करने की विधि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। जो विरह भाव की जो भक्ति है, वह परिपक्व भक्ति की परिपक्व अवस्था को लाने के लिए विरह भाव की तो संस्तुति की गई है। अर्थात भक्ति जब जिसको भगवान कृष्ण के प्रेम प्राप्त हो गया है, जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति की परिपक्व अवस्था को प्राप्त करवाने के लिए
भगवान इस तरह से लीला करते हैं जिससे उसका विरह बढ़ जाए और विरह के माध्यम से उसका प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है। भक्ति तरुणावस्था से तरुण शैशव अवस्था जो बाल्यावस्था है, शैशव से तरुणावस्था को प्राप्त करता है इस विरह भाव के वजह से। ये बात है। जैसे नारद जी को प्रेम प्राप्त हो गया था, भगवान के दर्शन भी कर रहे थे नारद जी, तो फिर भगवान ने अपने आप को तिरोहित कर लिए। फिर उनकी उत्कंठा को जागृत करने के लिए, विरह को जागृत करने के लिए भगवान ने अपने आप को तिरोहित कर लिए थे। ये भी बात आप जाने, आपको पता होगा। देन जब गोपियों के साथ भी ऐसा किए थे, गोपियों को भी भगवान कृष्ण उनके साथ लीला करते थे, फिर अचानक वे अपने आप को तिरोहित कर लेते हैं, फिर गोपियाँ गोपी गीत गाते हैं, फिर भगवान, तो इस तरह से उनका प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से वह भगवान कृष्ण की संगति निरंतर करते हैं। तो ये जो विरह भाव है, तो यह इस तरह से है कि प्रेम की परिपक्व अवस्था को बढ़ाने के लिए, इतना ही हम कहेंगे। देन कृष्ण वियोग का अनुभव करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी, प्लीज पुट योर माइक म्यूट, एक मिनट। हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कभी कभी वे रात्रि के घने अंधेरों में अपना निवास छोड़कर चले जाते थे। कौन? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा भाव में है, इसीलिए वह महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के भाव में है, और जो इस तरह से लीला किए हैं, और जो कि चैतन्य चरितामृत में अंतलीला में वर्णन हुआ है इस तरह से कि वह दरवाजे के एक छोटे से छेद से भी पार हो जाते थे, और विरह में इस तरह से नाव से कूद जाते थे समुद्र में। फिर उनको पकड़कर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता था, और अपने शरीर को, अपने जो शरीर है वह भी अंदर कछुए की तरह अंदर हो जाता था। तो ये सब अष्ट सात्विक विकार है, और ये सब विकारें आर्टिफिशियली नहीं आता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी, एक बार एक मंदिर में एक व्यक्ति था, वो इस तरह से लोगों के दृष्टि को आकर्षण करने के लिए इस तरह से लोट पोट रहा था और रो रहा था, ऐसे नाटक कर रहा था, लोट पोट रहा था। तो प्रभुपाद जी ने बताया, अरे उसे उसको कुछ लाठी वगैरह से कुछ ऐसे ये करो, उसे मारो, इस तरह से बोले। मारो मीन्स, अब भक्त लोग तो थोड़ा सा भयभीत हो गए थे, कैसे कर सकते कुछ, अगर अपराध वगैरह हो जाए। तो प्रभुपाद जी बोले कुछ अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। तो फिर वो भक्त लोग अब उस व्यक्ति के पास बस गए लाठी लेकर, तो वो जो लोट पोट रहा था वो तुरंत उठ के खड़ा हो गया। अरे तुम्हें पता नहीं मैं कितना शुद्ध भक्त हूँ, मुझे मारने के लिए तुम आ रहे हो। इस तरह के लोग हैं। ये भी और भी एक पास टाइम्स है जो हरिदास ठाकुर के समय ऐसा हुआ था। हरिदास ठाकुर हैं शुद्ध भक्त, अब वह तो इस तरह से अष्ट सात्विक विकार प्रकट करते हैं। अब उनसे आकर्षित होकर वे दिन रात 24 घंटे नाम जप करते हैं, उनसे आकर्षित लोग हो रहे थे। अब उन्हीं के साथ कोई एक व्यक्ति था, उन्हीं के पास, वो उसको जलन हो रहा था, ये कैसे ये कर रहा था, मुझे भी इस तरह से पॉपुलैरिटी चाहिए। तो वो व्यक्ति इस तरह से दिखावा कर रहा था हरिदास ठाकुर को देखकर, वो भी इस तरह से नाटक कर रहा था। तो फिर लोगों ने समझ लिया कि ये तो नाटक कर रहा है, तो उसे लोग बहुत पिटाई किए, इसकी बहुत पिटाई हुई फिर। तो ये सब लास्ट टाइम से कभी भी हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुगमन करना है। मीन्स क्या अनुगमन क्या है, वो मार्ग भी यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए, और एक अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रणय लीला से इस तरह आनंद उठाए जैसे दर्शकगण एक तमाशे को देखकर आनंद उठाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। जैसे जब हम मूवी वगैरह लोग
मूवी वगैरह देखते थे, अभी तो है नहीं कहेंगे। तो उस समय हम देख सकते हैं कि जो हीरो हीरोइन, जब हीरोइन रोती है या फिर हीरो हीरो कुछ बड़ा काम कर लेता है, तो जो पुरुष है, जो व्यक्ति देख रहा है, दर्शक, जो दर्शक पुरुष अगर हैं, तो वह पुरुष अपने आप को हीरो समझता है, अरे मैं ये कर रहा हूँ। तो एक मिथ्या अहंकार एक्टिवेट हो जाता है उस समय, और स्त्रियां अपने आप को हीरोइन के हीरोइन के सामने रखते हैं, हीरोइन के जगह रखते हैं। हीरोइन अगर रो रही होती है, वो भी रोने लगती है। इस तरह से एक इमोशनली जो भी दिखाया जाता है, उस पर अपने आप को वहाँ पर रखते हैं। तो इस तरह से हमें तमाशे लेना नहीं चाहिए। अर्थात जो भगवान राधा कृष्ण जो अपनी रासलीला कर रहे हैं, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अरे भगवान राधा कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ अपसंप्रदायी हैं जो इस तरह से कहते हैं, और इस तरह से स्त्रियों को भुलाकर उनको कहते हैं कि तुम देखो यहाँ पर कृष्ण कैसे लीला कर रहे हैं। तुम अगर इस तरह से अवैध संग नहीं करोगे तो कभी तुम समझ ही नहीं पाओगे, कभी किस तरह से ये रासलीला कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो इस तरह से स्त्रियों को भुलाकर वो इस तरह से उनका शोषण करते हैं, ये बात है। और ये सच में इस तरह के कुछ अपसंप्रदायी लोग भी हैं, और कुछ स्त्रियां भी हैं जो इस तरह से अम, बुद्धू भी बन जाते हैं। तो ये सब बातें हैं, इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस डायरेक्ट हमें कभी 10th कैंटो में नहीं जाना चाहिए कि छलांग लगा कर डायरेक्ट चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है इसमें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें तत्व फिलोसफी अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिलोसफी अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम अधिकारी नहीं हैं। वी आर नॉट क्वालिफाइड टू रीड दिस ऑल पास्ट टाइम्स। तो फिर आप क्या प्रश्न कर सकते हैं, फिर कृष्ण बुक में क्यों दिया गया है? तो कृष्ण बुक अर्थात लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें लीला है प्लस उसके साथ साथ फिलोसफी भी प्रभुपाद जी दिए हैं, दर्शन भी दिए हैं, उसका सही दृष्टि भी प्रभुपाद जी ने दिए हैं वहाँ पर। तो वो तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु फिर भी आपको इसलिए फिलोसफी सीखना बहुत ज़रूरी है। भगवान कृष्ण को तत्व जानना ये जरूरी है, सृष्टि तत्वों को जानना जरूरी है। हर कण कण में कैसे भगवान विद्यमान है, कैसे जगत सृष्टि हो रहा है, कितने जटिल सृष्टि को भगवान कैसे निर्वाह कर रहे, और भी भक्तों का उद्गार, सभी कुछ को आप अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप कभी आप फिर क्वालिफाइड हो जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, राधा कृष्ण की रास लीला को पढ़ने के लिए योग्य बन जाएंगे अच्छे से। तब आप रियलाइज कर पाएंगे, ये बात है, भक्ति परिपक्वता की परिस्थिति तक पहुंच जाएगी। तब हमें श्री राधा कृष्ण के वियोग का अनुभव करना चाहिए। हम जितना ही अधिक विरह का अनुभव करते हैं, उतना ही हम अध्यात्म क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ते हुए समझना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि हमें तो कोई विरह नहीं होता है अभी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप भक्ति कीजिए अच्छे से, भजन करते करते एक समय विरह होगा भगवान से। अपनी भौतिक इंद्रियों से हम कृष्ण को नहीं देख सकते, उनका नाम तक नहीं सुन सकते। हम उनकी अनुभूति का प्रारंभ तब तक कर सकते हैं जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। तो समझ रहे हैं कि कैसे हम अनुभव कर सकते हैं भगवान को? जब हम भक्ति में आगे बढ़े। वह भक्ति वह भक्तिमय सेवा जीवा से प्रारंभ होती है, पाँव, आँख या कान से नहीं। जीवा का उपयोग इस मंत्र के जप, कीर्तन और कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के लिए ही होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद तो मैं अभी खिला नहीं सकता हूँ ऑनलाइन, तो आप ही खुद पा लीजिएगा। और हरिनाम तो सुना दिया, और इस हरिनाम जप से और प्रसाद पाने से ही
हम भगवान कृष्ण जो कि इंद्रियों के परे हैं उनका अनुभव डायरेक्ट कर सकते हैं। ये श्लोक चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला 17.17वां अध्याय का 136वां श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत तथा। ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है और वही उसी श्लोक को यहाँ पर कोट किया गया है। बहुत सुंदर श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। अतः इसलिए मतलब इसके पीछे के श्लोक में बताया जा गया है कि भगवान कृष्ण का नाम है सच्चिदानंदमय, जो कि इस भौतिक जगत के कोई भी वस्तु से कोई भी वस्तु के परे हैं। सच्चिदानंदमय, ट्रांसेंडल, फुल्ली ट्रांसेंडल। तो हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, इस पर प्रश्न हो तो अतः श्री कृष्ण नामादि, श्री कृष्ण का नाम रूप गुण ये सब न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। न भवेद मीन्स इनको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं हमारी भौतिक इंद्रियों से। तो फिर कैसे कर सकते हैं? श्लोक हम दिखा नहीं रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट, आपको श्लोक दिखना है तो फिर दिखा देता हूँ। तो ये श्लोक है यहाँ पर। तो ये श्लोक शायद यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी श्लोक को। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरतः। अतः इसलिए क्या, अर्थात पिछले श्लोक से लिंक है। और यह भी यहाँ पर बताया कि कृष्ण श्री कृष्ण नामादि, भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, नहीं अनुभव कर सकते हैं हमारे जड़ इंद्रियों से, हमारे भौतिक इंद्रियों से हम अनुभव नहीं कर सकते। तो फिर कैसे अनुभव कर सकते हैं? सेवन मुखे ही जीवा दो, सेवा में तत्पर होकर, भगवान कृष्ण की सेवा इच्छा को रखकर, सेवन मुखे टू वन एंगेज्ड इन हिज सर्विस, कृष्ण की सेवा के निमित्त हमारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़कर कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से सेवन मुखे ही जीवा दो, जीवा से जब हम प्रारंभ करते हैं, अर्थात जीवा से भगवान का नाम जप करते हैं और जीवा से प्रसाद पाते हैं, और जीवा से तो और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जीवा दो, ये दो काम अगर करते हैं, स्वयं एव स्फुरतदा, स्वयं ही, अपने आप ही, भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही अवश्य ही स्फुरत अदा, अपने आप को प्रकाशित करते हैं। अदा मीन्स जो भगवान का नाम रूप गुण अपराकित है, जिन नाम रूप गुण को हम अपने भौतिक इंद्रियों से नहीं अनुभव कर पा रहे थे, वही नाम रूप गुण को हम अनुभव कर पाएंगे। क्या अनुभव करेंगे? कि कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ये हम अनुभव कर पाएंगे। तो ये बात है। तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रसाद की भी महिमा हम थोड़ा सा सुन लेते हैं। प्रसाद की महिमा बहुत ज़्यादा है, इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह प्रसाद ही पाए। क्योंकि हम भगवत गीता के 3:13 में सुनते हैं, यज्ञ शिष्टा अशिनो संत मुच्यते सर्व किल विषय।
भुंजते ते तु अघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। अर्थात जो भोजन भगवान को अर्पित होता है उससे व्यक्ति का सारा पाप नष्ट हो जाता है, सारा पाप खत्म हो जाता है। और वह अगर भगवान को ना अर्पित, अर्थात जो भोजन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति खा रहा है, केवल पाप खा रहा है, केवल। तो इसीलिए व्यक्ति को बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए प्रसादम के मैटर में, कि हम प्रसाद ही पाए, प्रयास करना चाहिए प्रसाद ही पाए। और अगर ऐसी अवस्था में पड़ गए कि जहाँ पर प्रसाद नहीं मिल रहा है तो कुछ फ्रूट्स अब रख सकते हैं, और कुछ प्रसादम कुछ रख सकते हैं, प्रसादम तुलसी रख सकते हैं, प्रसादम जल रख सकते हैं, प्रसादम तो उसको आप फ्रूट्स के साथ मिलाकर पा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रसाद से प्रसाद ही पाएंगे। तो प्रसाद पाना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं देखता हूँ जो प्रसाद अभक्तों से बनाया जाता है, अभक्त मीन्स नॉट दैट मच लेवल ऑफ अभक्त, वो उतना भी थोड़ा थोड़ा कुछ भक्ति में आ गए हैं, किंतु नाम जप नहीं कर रहे हैं, नाम जप बंद कर दिए हैं, बस प्रसादम बना रहे हैं। ठीक है, वह प्रसाद ही है, फिर भी उसमें एक चेतना का परिवर्तन आ जाता है। उसमें चेतना का परिवर्तन क्या, कि सेवन मुखे एक वर्ड आया है इस श्लोक में, वो वर्ड को गायब कर देते हैं। उसमें सेवन मुख नहीं रहता है, उसमें व्यवसान मुख हो जाता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बेचते हैं, ठीक है, वो भी अच्छे, वो भी प्रसाद है, मैं नहीं कह रहा हूँ वो प्रसाद नहीं है, फिर भी वो उसमें तो सेवा भाव तो नहीं है ना। भगवान कृष्ण के लिए इस मेंटेलिटी के साथ बना रहे, इस ये तो मेंटेलिटी गायब ना। अब मेरे बात को समझ रहे हैं, वो मेंटेलिटी तो नहीं है कि भगवान कृष्ण के प्रसाद, अब सभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बैंक में अभी मैं समझ जाता हूँ जो प्रसाद इस तरह से बनता है वो मुझे हजम नहीं होता है मैं अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ। प्रसादम का कार्य होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि उसमें एक चेतना का परिवर्तन आ जाता है। सेवन मुखे होना चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए आप प्रसाद बना रहे हैं, उसका स्वाद असीमित रूप से बढ़ जाता है, मतलब अमेजिंग हो जाता है, वो एक अलग ही उसका स्वाद हो जाता है। वो यू कैनॉट एक्सप्लेन दैट रियलाइजेशन, दैट एक्सपीरियंस, यू कैनॉट एक्सप्लेन। मतलब वो एक आध्यात्मिक है। और आप देखेंगे कि मैं तो देख ही रहा हूँ कि जो व्यक्ति बिल्कुल भक्ति में बिल्कुल नहीं था, भक्ति में बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, मेरे मेरे ही कुछ रिलेटिव्स हैं, मैंने बस उनको कहा कि आप उनको बस प्रसाद खिलाइए, मतलब उनके जो पत्नी है उनको मैंने इस तरह से बताया कि अब बस उनको प्रसाद खिलाइए, और आप भक्ति भाव से प्रसाद को भगवान को अर्पित कीजिए। भक्त्या, भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ ग्रहण, मतलब मुझे प्रदान करते हैं। भक्त्या वर्ड आया है, वहाँ पर भी भक्त्या वर्ड आया है, यहाँ पर भी सेवन मुख्य वर्ड आया है। ये सब महत्वपूर्ण है। केवल बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स डाल दिए उससे प्रसाद का टेस्ट नहीं बढ़ता है। भक्त्या, भक्ति के साथ हम भगवान को अर्पित करते हैं, तब भगवान कहते हैं क्या, अश्नामी, मैं खाता हूँ। तो भगवान का वो उच्छिष्ट हम व्यक्ति को दे रहे हैं, वही प्रसाद है। और इस तरह से जो व्यक्ति बिल्कुल भगवान से विमुख है वो भी चेंज हो जा रहा है, वो भी चेंज हो गया है। मैं देखा हूँ मेरे घर में ही, मतलब रिलेटिव्स कुछ हैं इस तरह से, बिल्कुल भगवान में श्रद्धा नहीं थी, प्रसाद खाते खाते भक्त बन गए सभी। और इस तरह के कुछ नास्तिक लोगों को भी मैंने प्रसाद खिलाया जो बिल्कुल भगवान का नाम भी नहीं लेते थे, प्रसाद खा के नाम बोलने लग गए, और भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई उनकी। तो ये सब प्रसाद का बहुत महिमा है। इसलिए प्रभुपाद जी विदेश में प्रचारक का दो माध्यम था, एक तो प्रसाद, दूसरा है कीर्तन, नाम संकीर्तन। वो तो फिलोसफी कुछ समझेंगे नहीं उस समय, बाद में उनको समझ में आया। पहले वो है संकीर्तन, कीर्तन और
प्रसाद बाँट रहे थे। प्रसाद का बहुत ज़्यादा महत्व है प्रसादम का। और भक्त लोग भी इस तरह से बहुत बहुत पास्ट टाइम से इस विषय में प्रसाद की महिमा में। ये जो बहुत सारे लोग थे जिनको भक्तों पर ऐसे टमाटर फेंकते थे। ब्राज़ील में प्रचार करने जा रहे थे ब्राज़ील, तो वहाँ पर कुछ लोग इस तरह से थे कि भक्तों पर टमाटर फेंकते थे इस तरह से। तो उनको प्रसाद खिलाते थे भक्त लोग सहन करके। तो आगे जाकर सारा टमाटर वही स्पॉन्सर कर रहे हैं। भक्त बन गए हैं इस तरह से। तो हमें सोचना चाहिए व्यक्तियों के पास लोगों के पास सुकृत नहीं है, उनको प्रसाद देकर सुकृत देना चाहिए, तब जाकर वह भक्ति में आएँगे। ये बात है। केवल प्रसाद नहीं, और भी एक काम है जीवा से भगवान का नाम जप। ये 2 काम बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप केवल प्रसाद पर नहीं फ़ोकस कर सकते हैं, आपको भगवान नाम जप बहुत ही सिंसिरिटी के जप करना होगा। तभी स्वयं एव स्फुरतः, स्वयं ही श्री कृष्ण अपने आप को प्रकाशित करेंगे। ये बहुत ज़्यादा, ये 2 चीज़ श्रील प्रभुपाद जी बार-बार अपने लेक्चर में बोलते हैं और अपने लेक्चर में बार-बार ये श्लोक कोट करते हैं। तो इसी को यहाँ पर रखा गया है। तो आप प्रोसेस समझ गए कि कैसे ये कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, कैसे भगवान की ये विरह भाव कैसे धीरे-धीरे रियलाइज़ेशन अनुभव होगा, भगवान से आदान-प्रदान, इस तरह से। ये है मार्ग। मुखे ही जीवा आदौ। आदौ मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू engage your tongue, then other senses will be automatically engaged। और भी जो इंद्रियां हैं वो सब ऑटोमेटिक भगवान की सेवा में लग जाएगी। उसके लिए अलग से हमें प्रयास नहीं करना होगा। बस कोई इंद्रिय नहीं जा रहा है भगवान के प्रति, बस अपने जीवा को भगवान की सेवा में लगा दो बस। और ये बहुत बड़ी सेवा है। उससे जो वेग हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, वाचो वेगम, क्रोधो वेगम, मनस, ये सारी जो 6 वेग हैं वो सब वेग ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ये बात है। तो इस प्रकार जीवा को 2 कार्य हैं, और इस प्रकार से इसका उपयोग करके हम कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते हैं। हम अपने भौतिक नेत्र से कृष्ण को नहीं देख सकते, ना हम अपने भौतिक कानों से उनके बारे में सुन सकते हैं। तो आप अभी कहेंगे कि अभी तो हम कान से ही सुन रहे हैं, तो ये तो भौतिक ही है। हाँ, है, भौतिक है। धीरे-धीरे जब आप कृष्ण कथा सुनते जाएँगे, तो आपका भौतिक कान भौतिक नहीं रहेगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा। अर्थात प्रसाद जीवा से स्टार्ट करेंगे, तो सारी इंद्रियाँ स्पिरिचुअल हो जाएगी। ना ही अपने हाथों से उन्हें छू सकते हैं, किंतु यदि हम अपनी जीवा को उनकी सेवा में लगा देंगे, तो वे स्वयं को यह कहते हुए प्रकट कर देंगे, मैं यहाँ हूँ। तब हम स्वयं रूप से समझ जाएंगे कि जो गोस्वामी का अनुभव है, गोस्वामियों का, कि नाम और नामी में वह भेद नहीं देखते हैं, इसीलिए पूरा दिन भर लगे पड़े हैं ना। हाँ, श्रवणम कीर्तनम इम्पॉर्टेंट है इसलिए, किंतु आप प्रसाद को नेग्लेक्ट कर देंगे तो वो भी नहीं होगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना स्पष्ट रूप से, जीवा से 2 काम करेंगे, प्रसाद पाएंगे और हरिनाम जाप करेंगे। बहुत सारी बात बताई जाएगी, उसमें कुछ विषयों पर फोकस की जाएगी, उसको हमें महत्व देना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको खाते में जोड़ लेना है। श्रवण कीर्तन महत्वपूर्ण है, हाँ महत्वपूर्ण है, ये भी लिख लिए। अब अभी आपको और ज़्यादा अच्छे से भक्ति में बढ़ना है, तो जीवा से प्रसाद पाना है, ये भी नोट कर लिए। अब आपको अब आप फिर सुनेंगे कि शास्त्र को बहुत ही निपुणता से हमें पढ़ना चाहिए और दूसरों को बोलना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी करेंगे। ऐसा नहीं कि एक चीज़ महत्वपूर्ण है मतलब दूसरा चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं है। ये सभी महत्वपूर्ण है, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें फिर से हम याद करेंगे, रिमाइंड करेंगे और उनको करेंगे। हरे कृष्ण का यह कीर्तन भौतिक प्रकृति के लपलपाती अग्नि को बुझा देती है। अब आप कहेंगे ये भौतिक प्रकृति की लपलपाती अग्नि क्या है? ये अग्नि यह है कि हमारे हृदय में काम इच्छा है, भोगने की इच्छा है, अर्थात
कृष्ण से अलग होकर, कृष्ण से स्वतंत्र रूप में हम भोगना चाहते हैं, वस्तुओं को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करना चाहते हैं। यही लपलपाती अग्नि है, और जो अग्नि कभी नहीं बुझेगी। नीचे उद्धृत गुरुदेव की स्तुति का भी तात्पर्य यही है। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कृपा सिंधु से जिस प्रकार वन में लगी दावाग्नि को शांत करने हेतु बादल उस पर जल की वर्षा कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भौतिक जगत की दधकती अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। मैं सभी गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। संसार दाबा नलली ढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु अष्टकम का पहला श्लोक है। संसार दावा नलली डलो का, संसार रूपी दावा नल से पूरा जगत पीड़ा से, जगत दावाग्नि में, दधकती अग्नि में जूझ रहा है। और इस दावाग्नि को कौन शांत कर सकता है? गुरुदेव, शील गुरुदेव अपने कृपा सिंधु से। कृपा सिंधु क्या है? भगवान कृष्ण है कृपा सिंधु, और उनकी कृपा शील गुरुदेव प्राप्त करके संचित किए हुए हैं। जैसे कि एक बादल समुंदर से पानी को इकट्ठा करके, जहाँ पर पानी की आवश्यकता है, जहाँ पर समुंदर नहीं है, सिंधु नहीं है, वहाँ पर जाकर बादल वर्षा करता है कि नहीं? उसी तरह से श्रील गुरुदेव भगवान कृष्ण की कृपा सिंधु से कृपा को संचित करके इस जगत में वर्षा करते हैं। कहाँ करते हैं? वन में लगी दावाग्नि को शांत करने के लिए। अर्थात इस जगत में सभी लोगों के हृदय में, अर्थात हमारे हृदय में जो दावाग्नि है, काम इच्छा है, उस पर वर्षा करते हैं, शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। मैं सभी गुणों के सागर ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। अभी के लोग तो अभी वो एडमिट ही नहीं करते कि हम दधकती अग्नि में पीड़ित हैं। यद्यपि त्रिताप से पूरी तरह से दुख भोग रहे हैं, फिर भी वह मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम दुख भोग रहे हैं। इतना इग्नोरेंस बढ़ गया है, इतना अज्ञान में लोग पड़े हैं, लोग ये भी नहीं समझ पा रहे कि हम दुख भोग रहे हैं। त्रिताप दुख सम्यक रूप से दुख भोग रहे हैं, और माया के द्वारा इतना प्रभावित हैं, वो बस सिचुएशन को बस एडजस्ट करने में लगे हैं। इवन हम जो साधक भी हैं, हम जो साधना कर रहे हैं, हम में भी कभी कभी भ्रम हो जाता है कि हम भौतिक स्थिति को परिवर्तन करके हम सोच रहे हैं कि हम इस दधकती अग्नि को बुझा देंगे। जो अग्नि अनादिकाल से जल रही है, उसको हम बुझा देंगे। कैसे? भौतिक परिस्थिति को परिवर्तित करके। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये तभी होगा जब हम शील गुरुदेव के चरणाश्रय होंगे, गुरुदेव को अपने आप को समर्पित करेंगे। उनकी कृपा से ही ये अग्नि शांत हो पाएगी। भक्त लोग जा जाकर इन लोगों के पास उनको समझाते हैं, अरे देखो तुम त्रिताप दुख भोग रहे हो, तुम माया में हो। तो वो जाकर फिर समझते हैं, हाँ हाँ सच में हम दुख भोग रहे थे। फिर कुछ भक्ति के सुख के छींटे वगैरह वो छिड़क देते हैं उन दुख भोगी जीवों पर। फिर वो सोचते हैं, अरे क्या ये भक्ति का कितना सुख है, हम कहाँ दुख भोग रहे हैं। छींटे, भक्ति के छींटे मतलब कुछ प्रसाद दे देते हैं, उनको पकड़कर कीर्तन में लाते हैं। अरे देखो कीर्तन में नृत्य करो, यहाँ पर कितना सुख है। वो फिर सोचते हैं, अरे ये भक्त लोग तो कितने सुंदर आनंद में है, कितने आनंद में है, हम तो पूरे दिन भर दुख में पड़े थे। फिर वो समझ पाते हैं, फिर जाकर वह गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तो इस प्रकार भौतिक संसार की तुलना प्राय दावानल और वन की अग्नि से की जाती है।
जो स्वतः भड़क जाती है। स्वतः भड़क जाती है मतलब अर्थात जैसे वन में लगी अग्नि स्वतः भड़क जाती, स्वतः बढ़ जाती है, स्वतः हो जाती है। मतलब उसे कोई अलग से कोई बाहर से लोग आकर उसको अग्नि नहीं लगाती है वन में। ऑटोमेटिक घर्षण से वो जो वर्षा होती है तो उससे वन में अग्नि लग ही जाती है। ये बात है। कोई नहीं चाहता कि वन में आग लगे, किंतु प्राय बिजली गिरने और रगड़ उत्पन्न होने, असावधानी या किसी अन्य कारण से तुरंत आग लग ही जाती है, लग ही जाती है। मतलब मैं इस विषय में एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे हृदय में काम रूपी जो ये अग्नि है ये लग ही जाती है। ये बात है। उसी प्रकार यह भौतिक संसार अनेक ज्वलंत समस्याओं की आग से घिरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ शांतिपूर्वक रहना चाहता है, किंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती है कि किसी के लिए भी शांति से रहना संभव नहीं है, नहीं हो पाता। हम वस्तु स्थिति से सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई प्रकार से घोर संघर्ष करते हैं। वस्तु स्थिति मतलब हम भौतिक तरीके से अपने परिस्थिति को परिवर्तन करके, भौतिक एडजस्टमेंट करके हम सोचते हैं कि हम इस धधकती अग्नि को शांत कर देंगे, हम अपनी समस्या की समाधान कर देंगे। ऐसे नहीं हो सकता। और स्थापित करके कई प्रकार से घोर संघर्ष करते हैं, किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर और भयावह हैं कि हमारी आशाओं और योजनाओं के बावजूद भी इस भौतिक जीवन की समस्याओं की भीषण अग्नि विद्यमान ही रहती है। हम सोचते हैं कि पिक्चर में भगवान कृष्ण को नहीं लाएंगे और तरह तरह के कार्य करेंगे, हिमालय में चढ़ जाएंगे और जो कुछ भी करेंगे, किंतु भगवान कृष्ण के भजन नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण को पिक्चर में नहीं लाएंगे और कुछ भी करेंगे। और यही हमारे दुखों का कारण है कि हम कृष्ण को भूले हुए हैं। इसीलिए हमें अनादिकाल से दुख मिल रहा है, हम कृष्ण को भूले हुए हैं। और जब हम भौतिक परिस्थिति को परिवर्तन करके हम सोचेंगे कि हम सुखी हो जाएंगे, बार बार हमें माया समझा देगी कि देखो तुम गलत थे और माया इस तरह से प्रचार भी करेगी कि देख ठीक है, तुम थोड़ा सा इस तरह से मैनेज कर लो, देखो तुम अच्छे से भक्ति कर पाओगे ये सब मैं अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ। ऐसा मैं सोचता था, ये परिस्थिति चेंज कर लूँ तो शायद अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा, किंतु मैं जब परिस्थिति को चेंज किया वो परिस्थिति उल्टा मुझे दुख देने लगती है, उल्टा मेरी भक्ति को खा जाती है। वो परिस्थिति इतने मैं सोचता हूँ, फिर मैं सोचता अरे मैं मूर्ख था कि मैं ऐसे सोचता था। फिर मैं अपने आप को फिर से आ, सही रास्ते में आ जाता हूँ कि नहीं, मुझे भक्ति ही करना है, अर्थात जो भक्ति के जो प्रोसेस दिया गया है, श्रवण मुखे ही जिह्वा दो, उसके द्वारा ही मैं प्रगति कर सकता हूँ, और कोई तरीका नहीं है। हम अपने पर्सनल विषय में नहीं कहना चाहेंगे कुछ, बस अपना कुछ जो अनुभव है वही बता रहे हैं। आप अपने जीवन में घटित होते हुए देखेंगे, आप अगर भक्ति करते रहेंगे तो ऐसा आपको देखेंगे आपकी कि भौतिक परिस्थिति को परिवर्तित करके आप सोचेंगे कि मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा, बट ऐसा कभी नहीं होता है। इट्स नेवर हैपेंड। और यह आपको माया बार बार इस तरह से प्रचारित करेगी कि अरे ये कर लो, वो कर लो, देखो तुम्हारी भक्ति अच्छे से चलेगी, बट इट्स नेवर हैपेंड। ऐसा कभी नहीं होता है। ये सब मुझे कोई भी भौतिक सिचुएशन है, मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, आप कोई भी भौतिक सिचुएशन को देख लीजिए जहाँ पर भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं है, वो सिचुएशन से आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। दैट मस्ट बी कनेक्टेड टू कृष्णा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप कितने एग्जाम्पल हैं, कितने एग्जाम्पल देंगे हम। आप सोच रहे होंगे कि हम एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। आप सोचेंगे कि मैं ये घर परिवर्तित कर लूँ, यहाँ पर बहुत दिक्कत है, यहाँ पर बहुत दिक्कत है, ये घर ठीक नहीं है, कहीं और चले जाते हैं, वहाँ पर अच्छे से भक्ति करेंगे। तो आप देखेंगे घर परिवर्तित कर लेंगे, उल्टा आप पर दबाव और बढ़ जाएगा।
कि वहाँ पर आप देखेंगे और ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। अरे मैं तो पहले जहाँ था वहीं पर अच्छा था, मैं अच्छे से भक्ति कर रहा था, थोड़ी थोड़ी बहुत जो भी परेशानी आ रही थी वो मैं सहन कर लेता, ये आप देखेंगे। और इस तरह से और भी भौतिक परिस्थिति है। ठीक है, मैं थोड़ा एग्जांपल दे ही देता हूँ। आप सोचेंगे कि हम शादी कर लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं तो अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। ये एग्जांपल बहुत प्रैक्टिकल है, सभी को इस तरह से आता है कि हम ठीक है, हम अकेले हैं, अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे, शायद कोई हमें मदद करने वाला हो जाएगा तो हम शायद अच्छे से भक्ति करेंगे। बट इट्स बट ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है, और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। तो देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं कीजिए, आप भौतिक परिस्थिति को परिवर्तित नहीं कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम अपने बुद्धि को, अपने मानसिक स्थिति को इस पर ना सेटल करें कि परिस्थिति को परिवर्तन करके हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। बार बार आपको माया समझा देगी कि ऐसा नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। श्रील प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं अपना जो वह व्यवसाय था, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। वो बोस लेबोरेटरी में काम करते थे। बोस लेबोरेटरी में कार्तिक बोस उन्हीं के घर के चिकित्सक थे, उनके लेबोरेटरी में काम करते थे। फिर वह सोच रहे थे कि ज़्यादा पैसा कमाने से मैं अच्छे से ज़्यादा प्रचार कर पाऊँगा। तो इसीलिए वह उसको छोड़कर इलाहाबाद में गए। इलाहाबाद में वहाँ पर अपने व्यवसाय अपना व्यवसाय वाणिज्य के लिए अपनी खुद की लैबोरेटरी खोलना चाहते थे, जो प्रयाग फार्मेसी था, आपको सबको पता होगा। किंतु उसके बाद भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, उल्टा उनके फार्मेसी पर डकैती हो गई और भी चोरी हो गई थी, ये सब। वो फिर प्रभुपाद जी खुद ही उसमें बता रहे थे कि मैं सोच रहा था कि मैं भौतिक परिस्थिति को परिवर्तन करके मैं अच्छे से प्रगति कर पाऊँगा, किंतु ऐसा कभी नहीं होता है। ये है मुझे, वो तो प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध पार्षद हैं, हमें बस दिखाने के लिए समझा रहे हैं अपने जीवन से कि भौतिक परिस्थिति को परिवर्तित करके हम कभी नहीं सुखी होंगे, कभी हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे भक्ति में, ये बात है। तो आप समझ रहे होंगे। तो भीषण अग्नि विद्यमान ही रहती है। यहाँ पर क्या बताया गया है, हम भिन्न भिन्न योजनाएं बनाते रहेंगे किंतु वो अग्नि विद्यमान ही रहती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि इस शताब्दी में हमने युद्ध की अग्नि को शांत रखने का प्रयत्न किया था, किंतु यह संभव नहीं हो सका। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और तब द्वितीय विश्व महायुद्ध को रोकने के लिए एक राष्ट्र महासभा लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, किंतु उसने प्रयत्नों के किंतु उसके प्रयत्नों के बावजूद भी द्वितीय महायुद्ध होकर रहा। अब युद्ध को रोकने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, किंतु वियतनाम, मिस्र, पाकिस्तान और अन्य देशों में युद्ध हो रहा है। कोई भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता, किंतु वह निकट ही दिखाई देता है। अर्थात पहला विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई विश्व शांति के लिए। तो उसके बाद भी मीटिंग में सेंटर क्या था? कंट्री देश था। सेंटर कृष्ण नहीं था, कृष्ण भावना नहीं था, इसीलिए दूसरा युद्ध भी होकर रहा। इसी तरह से युद्ध होते ही रहेगा जब तक कृष्ण सेंटर में नहीं रहेगा। भगवान इस चेतना, इस भावना जब तक नहीं आएगा मनुष्य में, जब जितनी कम होती जाएगी उतना ही दुख बढ़ता जाएगा। और अभी आप समाज में देख सकते हैं दुखों का कारण यही है, ईश भावना का अभाव है, भगवत चेतना का अभाव, यही सारी समस्या का जड़ है। ये बात है। यह संभव नहीं है कि वन की भीषण आग को बुझाने के लिए अग्नि संयंत्र, फायर ब्रिगेड या पानी की बाल्टियों लेकर कुछ मनुष्य भेजे जाए। धू धू करके जलती हुई जंगल की आग को बुझाने के लिए प्रचुर जल राशि चाहिए। दूसरे शब्दों में
दावानल को शांत करने के लिए एक ऐसा प्रबंध होना चाहिए जो मानवीय प्रयत्नों से परे हो। जब वन की अग्नि के ऊपर कृपामय मेघ और बादल फट जाए और वह मूसलाधार वर्षा करे, तो वह दधकती अग्नि तुरंत शांत हो जाती है। जैसे बादल समुंदर से जल संचय करता है, उसी प्रकार गुरु महाराज श्री कृष्ण के कृपा सागर से जल संचित करते हैं और भौतिक जीवन की प्रचंड अग्नि पर वर्षा कराते हैं। इसी प्रकार जो कृष्ण कृपा की वर्षा करते हैं, वे ही गुरुदेव कहलाते हैं। कृष्ण वैदिक साहित्य में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य विज्ञान को समझने के लिए हमें समस्याओं की इस भीषण आग को बुझाने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैदिक लोग, दार्शनिक लोग और अन्य सुशिक्षित जन आग को बुझाने का घोर प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु परिमाण में और बड़े से बड़े बम बनते दिखाई देते हैं। कर्मी अर्थात कर्मफल की आशा से काम करने वाले लोग इस आग को बुझाने या भौतिक जीवन की दयनीय दशा को सुधारने के लिए रात दिन दिलो जान से अथक परिश्रम कर रहे हैं। ज्ञानी अथवा दार्शनिक लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे निराश हो चुके हैं और इसलिए घोषणा करते हैं ये संसार मिथ्या है। इस पर हम कल चर्चा करेंगे, आज हम यहीं पर रुक जाएंगे कि वे ही गुरुदेव कहलाते हैं। और वैदिक साहित्य में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य विज्ञान को समझने के लिए हमें समस्याओं की इस भीषण आग को बुझाने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अर्थात इन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें वैदिक ज्ञान की आवश्यकता है, भगवत चेतना, ईश भावना की आवश्यकता है। और वह कृपा क्या है? गुरु कृपा क्या है? गुरु के मुख से सुनना, जो अब हम कर रहे हैं। मैं जस्ट एक माउथ पीस हूँ। मैं बस श्रील प्रभुपाद जी के वचनों को पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं। तो इस तरह से हम श्रील प्रभुपाद जी से सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे। बस सुनना काफ़ी नहीं है, समझना जरूरी है। समझते जाएंगे तो हम कृपा प्राप्त करेंगे। कृपा यही है। कृपा हाथ से रेज नहीं निकलेगी, गुरुदेव के हाथ से वो नहीं, वो कृपा नहीं है। कृपा यही है कि हम गुरु मुख से सुने, गुरुदेव के श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़े, तभी हम कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। यही उनकी कृपा है। सारा कृपा उन्होंने संचय करके अपने बुक्स में रख दिया है। हमें उनके बुक्स को पढ़ना है, समझना है और अपने जीवन में उतारना है, तभी हम कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा आज की क्लास से? दो चीज़, जीवादो अतः श्री कृष्ण नामादि, सेवन मुखे ही जीवादो। जीवा से हम दो चीज़ करना है, हमें हरिनाम करना है और प्रसाद पाना है। और श्रवण कीर्तन मास्ट है, वो भी है। और एक चीज़ हमने क्या देखा कि दिखावटी भक्ति नहीं करनी है, अर्थात भाव नहीं है फिर भी भाव प्रस्तुत करना, ये कपटता है। ये सब बातें हैं। और षड गोस्वामी का जो प्रेम है वो वास्तव प्रेम है, वही वास्तविक प्रेम है। और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त किया है वह कभी दिखावा नहीं करता है। उन्हें वह तो कहता है कि हमें प्रेम प्राप्त ही नहीं हुआ है। तो ये सब हमने आज चर्चा किए हैं। आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।